संसद समाचार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में सोमवार को शून्यकाल में अनेक सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न विषय उठाए। कई सदस्यों ने नियम 377 के तहत भी अपने विषय सदन में उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शून्यकाल में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ होने वाली हिंसा की घटनाओं का मुद्दा उठाया और सरकार से इन्हें रोकने के लिए एक समग्र विधेयक लाने की मांग की। भाजपा के निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना इलाके में जनसंख्या असंतुलन का दावा करते हुए वहां राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने केंद्र सरकार से बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने की मांग की। चंदेल ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बुंदेलखंड एक अलग तरह का क्षेत्र है जहां सरकार को जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ वहां रोजगार, पर्यटन आदि पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि बुंदेलखंड के विकास के लिए इसे अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने जोशीमठ में भूमि धंसने और घरों में दरार पड़ने की घटनाओं की पृष्ठभूमि में केंद्र से मांग की कि पहाड़ी क्षेत्र में एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। रावत ने कहा कि जोशीमठ में स्थिति सामान्य की ओर लौट रही है और प्रशासन की तरफ से प्रभावितों के कल्याण के लिए एवं पुनर्वास के कार्य चल रहे हैं। भाजपा सांसद पशुपति नाथ सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की कि कोरोना महामारी से मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। शून्यकाल में भाजपा के रामचरण बोहरा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर मीडिया को अपने हिसाब से खबरें छापने के लिए बाध्य करने का आरोप लगाया और सरकार से इस बाबत ध्यान देने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सदस्य एसटी हसन ने बंदरों, कुत्तों समेत आवारा पशुओं और मवेशियों को आबादी वाले क्षेत्रों से जंगलों में भेजने की व्यवस्था करने की मांग की ताकि लोगों को परेशानी ना हो। भाजपा के निहाल चंद ने राजस्थानी भाषा को अलग भाषा का दर्जा देते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता अनुभव मोहंती ने कोरोना महामारी के बाद प्रभावित हुए सिनेमा क्षेत्र के विभिन्न कलाकारों का मुद्दा सदन में उठाया और सरकार से ऐसे जूनियर कलाकारों, नृत्य कलाकारों, स्टंट कलाकारों आदि के लिए आपातकालीन कोष बनाने की और उन्हें चिकित्सा बीमा, सस्ते आवास और पेंशन सुविधा देने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के कुछ नेताओं के कथित हत्या का विषय उठाया और स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्मेष पाटिल ने विनायक दामोदर सावरकर और विख्यात समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किए जाने का अनुरोध सरकार से किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश पुजारी ने ओडिशा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नवा किशोर दास की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर पंजाब की जनता के साथ भेदभाव करते हुए उद्योगपति अडानी समूह को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। तिवारी ने शून्यकाल में दावा किया कि पंजाब सरकार को महानदी कोल फील्ड से खरीदा जाने वाला कोयला सीधे नहीं लाकर लंबे मार्ग से लाने का निर्देश देकर अडानी समूह को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये निर्देश वापस लेने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी की सांसद संगीता आजाद ने नियम 377 के तहत अपना विषय उठाते हुए सरकार से आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग की कुछ जातियों के नाम पर सेना में रेजिमेंट बनाकर इन्हें सम्मान दिया जाए। उत्तर प्रदेश के लालगंज से लोकसभा सदस्य संगीता ने सदन में नियम 377 के तहत अपनी बात रखते हुए मांग की कि सेना में अहीर और राजभर रेजिमेंट आदि बनाकर इन जातियों को सम्मान दिया जाए। लोकसभा में सोमवार को राजस्थान के एक भाजपा सांसद ने राज्य सरकार पर प्रशासनिक विफलताओं के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाने का आरोप लगाते हुए केंद्र से इस बाबत रिपोर्ट मांगने की मांग की। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा के पी चौधरी ने कहा कि राजस्थान की सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं और कुप्रबंधन को छिपाने के लिए परीक्षाओं को भी आपातकाल मानकर राज्य में इंटरनेट पर रोक लगा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है और इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री और दूरसंचार मंत्री से इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया और आगे ऐसे कदम उठाने पर उसे कारण बताने का निर्देश देने की भी मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक जॉब पोर्टल बनाने की मांग सरकार से की। भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि बिहार से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले 4 करोड़ से अधिक लोगों को जाति, उनके काम आदि की जानकारी जुटाई जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों को ये निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि बिहार के किसी गरीब मजदूर की मौत होने की स्थिति में उसके पार्थिव देह को पैतृक क्षेत्र में पहुंचाने की व्यवस्था वही राज्य सरकार करे। लोकसभा में
सोमवार को गैर सरकारी कामकाज भी हुआ। सामान्य तौर पर सदन में शुक्रवार को गैर सरकारी कार्य होता है और निजी संकल्प तथा विधेयक पेश किए जाने के साथ उन पर चर्चा भी होती है। हालांकि गत शुक्रवार को सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर चर्चा के जवाब के कारण ये तय हुआ था कि गैर सरकारी कार्य सोमवार को होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद एन रेड्डप्पा की ओर से लाए गए निजी संकल्प आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण आदि पर चर्चा में सोमवार को कई सांसदों ने भाग लिया। इस निजी संकल्प पर पिछले सत्र में अधूरी रह गई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद निहाल चंद ने कहा कि 63 वर्षों में रेलवे में जो काम हुए थे उतने काम इस सरकार ने 9 वर्ष में किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रेलवे के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जहां भी रेलवे की आवश्यकता है ये सरकार वहां रेलवे परियोजना ले जाती है। उनका कहना था कि 2014 के पहले स्टेशनों पर सिर्फ गंदगी होती थी, कोई वहां देर तक खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। इस सरकार ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों से अलग हटकर उन स्थानों के स्टेशनों को विकसित करने की जरूरत है जहां पर्यटन की पूरी संभावना है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि अगर रेलवे का अलग बजट होता तो बेहतर होता। रॉय ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि उनकी परियोजनाओं को पूरा किया जाए जो ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते समय शुरू की गई थी। बसपा के मलूक नागर ने दिल्ली से हस्तिनापुर के बीच ट्रेन की मांग की। कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी ने सरकार से आग्रह किया कि तेलंगाना की रेल परियोजनाओं को गति प्रदान की जाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लाभ श्रीकृष्ण ने कहा कि रेलवे को कारोबार के रूप में नहीं बल्कि सेवा के तौर पर देखना चाहिए। बीजू जनता दल के भी मेहताब ने कहा कि रेलवे अपने प्रयासों में प्रगति कर रहा है और वो रेल मंत्री को इस दिशा में अच्छे कार्यों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। भाजपा के राजू बिष्ट ने चर्चा में भाग लेते हुए गुवाहाटी से सिलीगुड़ी के बीच एक वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी स्टेशन का उन्नयन होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र नागौर के कुछ स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू ने आंध्र प्रदेश में नए दक्षिण तटीय रेलवे जोन की 4 साल पहले की गई घोषणा को लागू करने की मांग की और केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि विशाखापट्टनम में जल्द से जल्द इस रेलवे जोन को परिचालन में लाया जाए। उन्होंने प्रदेश में ब्रिटिश कालीन वॉल्टियर रेलवे डिवीजन को बंद नहीं करने की भी मांग की। चर्चा अधूरी रही। इसके साथ ही सदन में बजट सत्र के पहले चरण का कामकाज संपन्न हो गया। बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन जहां लोकसभा में बिना किसी हंगामे के सुगम तरीके से कार्य संपन्न हुआ, वहीं राज्यसभा में कुछ मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों की बैठक सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए 13 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। और इसी के साथ संसद समाचार में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।